हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का सेट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको 2 लेक्चर दे चुका है सेट 2 का। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैंने सेट 1 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, एकदम कंसेप्ट वाइज सभी सूत्र के साथ कराया है। यदि आप साइंस को अभी से स्टार्ट किए हैं तभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर हो हमारा साइंस में अभी से, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2024 के 7 सेट हैं, जो 2024 के सातों सेट को लगाकर यदि एग्जाम में चले गए आप, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होते हैं और ये 2025 के लिए मोस्ट वांटेड होने वाला है 2024 के सातों सेट। मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको सातों सेट को एकदम अच्छे तरह से कराएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट में हमारा 90 प्लस स्कोर हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर सभी सब्जेक्ट की अनसॉल्व सेट चल रही हैं। मैथ, सामाजिक विज्ञान, हिंदी हिंदी सबका चल रहा है। आप जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको अगले वाले प्रश्न को कराते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, चलिए एकदम प्रश्नों को आराम आराम से करेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक प्रश्नों करा दिया था। ठीक है, अब हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बस केमिस्ट्री के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, एक कदम आराम से कराएंगे ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं सही प्रश्नों को। ठीक, उपभाग 2 में 25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 4 दिए हैं और 4 नंबर का है, एक 1 नंबर का है और 4 4 नंबर का है। ठीक ना, तो चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक ना, लिखा है पहले लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक ना, जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो पहले तो इसका समीकरण लिखना है। पहले क्या लिखना है आपको? पहले इसका समीकरण लिखना है, फिर आपको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो पहला देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, लेड नाइट्रेट। ठीक ना, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। ठीक ना, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? पी बी। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? लेड नाइट्रेट क्या होता है? ये सूत्र होता है। ठीक ना, इसको क्या कर रहे हैं बाबू? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म। गर्म का साइन होता है ए वाला। ठीक, गर्म कर रहे हैं तो आपका क्या बनता है? अब क्या बनता है? PbO। ठीक, प्लस क्या बनता है? और PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक, ये आपका बनता है। जब भी आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, PbO बोलते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और ऑक्सीजन गैस निकलता है। ठीक है, गैस निकलता है। ठीक, हो गया। अब इसको क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है ना, क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करना आपका आता ही होगा। ठीक है, तो संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इधर 2 से गुणा करा दीजिए। ठीक, और यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी तरह संतुलित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये संतुलित बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वो पहला चीज़ समझ में आ गया होगा कि जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो आपको लेड ऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस मिलता है। ठीक, वाला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। संतुलित करना आपको आता है नहीं आता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियो इसका ले लूँगा संतुलित करने वाला। ठीक है, और संतुलित करना आपको आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है, दूसरा आपका क्या है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला अभिक्रिया है, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक ना, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताइए? एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एक किसका सूत्र होता है? एथेनोइक अम्ल। किसका होता है? एथेनोइक अम्ल का है। इसका किससे क्रिया कराना है? सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। जब इसकी आपस में क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या बनता है। यहाँ से CH3COOH निकलता है, O निकलता है। ठीक ना, CH3COO और यहाँ से एक सोडियम निकलता है। ठीक ना, तो क्या बनता है? CH3COONA। ठीक, अब देखिए क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर Na2 2 बार था तो एक बार यहाँ पे लिख दिए। अब क्या होगा? एक बार यहाँ पे लिख दिए, हो गया।
अब यहाँ पर क्या होगा, अब जहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी क्रिया होती है, ठीक, तो जहाँ पर आपको CO3 दिखेगा तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। जब भी कार्बोनेट की क्रिया किसी से कराएगा, CO3 जिससे भी क्रिया करेगा तो उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा, ठीक। बस ये हो गया। एसिटिक अम्ल क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे, ठीक है, तो CH3COO बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा प्लस जल बनेगा। अब इसको आपको संतुलित करना है, ठीक, आपको संतुलित करना है। देखिए इधर सोडियम कितना है, 2 है, लेकिन इधर कितना है, 1 ही है, आगे 2 से गुणा करा दीजिए, ठीक। इधर सोडियम 2 था लेकिन इधर सोडियम 1 ही था, तो किससे गुणा करा दिए, 2 से गुणा करा दिए। अब यहाँ पर CH3COO 2 बार हो गया, तो इधर क्या करिए, 2 से गुणा करा दीजिए, ठीक। अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया है, ठीक, संतुलित करना था। अब चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है, तीसरा क्या है, कह रहा है कि जिंक जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से कीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से कीजिए, ठीक है, किससे कराना है, जिंक से, ठीक ना। तो जिंक हो गया, ठीक, किससे कराना है आपको क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3, ठीक। इसका क्रिया कराने से क्या बनता है, जब जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो क्या बनता है, Zn, क्या बनता है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ठीक, प्लस और क्या बनता है आपका Ag बनता है, ठीक, सिल्वर बनता है किसके, सॉलिड की अवस्था में, ठीक है। ध्यान समझिएगा क्या होता है, जिंक की क्रिया किससे करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या बनता है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। तो संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे करेंगे NO3 2 बार है, यहाँ पर NO3 कितने बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ पर किससे करेंगे, 2 से गुणा करा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर Ag भी 2 बार हो गया, तो यहाँ भी 2 Ag से 2 से गुणा करा दीजिए, ये भी हो गया, ठीक। तो आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब चौथा देखिए, चौथा कह रहा है कि सोडियम सल्फेट विलयन विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया, ठीक ना। सोडियम सल्फेट किसकी बाबू, सोडियम सल्फेट की, ठीक है। तो इसको ध्यान समझिएगा आप लोग, सोडियम सल्फेट वाला, ठीक है। तो पहले ध्यान समझिए सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ऊपर बताइए, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट सूत्र क्या होता है, Na2SO4, ये किसका सूत्र होता है, सोडियम सल्फेट का। किससे क्रिया कराना है, बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, BaCl2, ठीक। इसका क्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक। सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। इधर Cl कितना है, इधर देखिए, इधर Cl कितना है, 2 है, यहाँ पर Cl कितना है, 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ से किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, ठीक। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, देखिए यहाँ 2 बार है, इधर भी सोडियम 2 बार है, ठीक है। SO4 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे SO4 1 बार है, इधर Ba 1 बार है, यहाँ पे Ba 1 बार है, यहाँ पे Cl2 2 बार है, यहाँ पे भी Cl क्या है, 2 बार है, ठीक। तो आपका यहाँ पर 4 नंबर फिक्स हो गया। आशा करते हैं कि चारों अभिक्रिया एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। समजातीय श्रेणी क्या होता है और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लिखना है, ध्यान समझिएगा। आपको सबसे पहले लिखना है कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, ठीक ना। क्या लिखना है आपको, समजातीय श्रेणी, तो आपको हेडिंग लगाना है समजातीय श्रेणी, ठीक। समजातीय श्रेणी हेडिंग लगाना है, ठीक है। काले पेन से हेडिंग लगाइएगा, उसमें लिखिएगा कि जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, ध्यान समझिएगा कि जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निर्माण श्रेणी को, यहाँ पे श्रेणी, तो निर्माण श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक। एक बार और समझिएगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझिएगा।
कि जब कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, क्या हो, समान हो, समान हो, ठीक ठीक, समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर, किसके अंदर में, 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होगा वो इसी क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। ठीक, अब आपको अगला बताना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बताना है, ठीक ना। तो आपको हेडिंग लगाना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक ना। आप हेडिंग लगाना है इस तरह, उससे पहला लिखना है कि कार्बन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व है। आप जानते हैं कि कार्बन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप जानते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब लंबी श्रृंखला बनाते हैं, चैन बनाते हैं ना, ठीक ना, तो आप चैन के द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत से इसके यौगिक को बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब तीसरा है कार्बन पृथ्वी पर, जो कार्बन है वो पृथ्वी पर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। याद रखिएगा कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था और संयुक्त दोनों अवस्था में क्या कहता है, पाया जाता है। ठीक, तो आपको इतना लिखना है, सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी और कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति वाला लिखना है। आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में आपको अथवा करके प्रश्न दिया है, ठीक, और आपका 27, ठीक ना। तो 27 में आपको क ख 2 प्रश्न दिया है, चाहे आप इसको करिए तीनों को, क ख को, या चाहे आप 27 को क और ख को करिए। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो 27 नंबर का क और ख प्रश्न है, ये दोनों मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ठीक ना। IUPAC क्या करना, नाम लिखना है, ठीक। तो पहला का IUPAC नाम क्या होता है, CH3COOH, ठीक, CH3COOH, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, पहला है CH3COOH, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, देखिए मेथ एथ, 2 कार्बन, देखिए एक कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं और 2 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं। तो मेथ एथ, एथ क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एथेनोइक, क्या बोलते हैं, एथेनोइक, मेथ एथ। और यहाँ पर COOH, यहाँ पर कौन समूह है, COOH, जिसको बोलते हैं ओइक, क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल, जिसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, इसको याद रहेगा। CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, CH3CH2Cl। ठीक, इसको ध्यान समझिएगा। पहले कार्बन गिनिए, कार्बन संख्या कितनी है, कार्बन कितनी है, 1 2 3, ठीक, 3 कार्बन है तो इसको निकालेंगे, मेथ एथ प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक है, लेकिन ये आप इसको ध्यान समझिएगा, पहले मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, खोल देता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको थोड़ा मैं खोल के लिखता हूँ, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ से अगला कार्बन, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, Cl है। ठीक, इसका मैंने क्या किया, संरचनात्मक सूत्र लिख दिया, मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ का कार्बन काउंट कीजिए, संख्या काउंट कीजिए। ठीक, यहाँ देखिएगा, इधर किधर से काउंट करते हैं, जिधर से क्या होते हैं, जहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जहाँ पे देखेंगे वहीं से हम लोग कार्बन क्या करते हैं, संख्या को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन को गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इधर से गिनिए 1 2 3। ठीक है, यदि कोई भी प्रतिस्थापन समूह लगा हुआ, ठीक है, तो वहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं। ये Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जहाँ भी लगे होंगे वहीं से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यहीं पर लगा है तो इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड देंगे। ठीक, तो कैसे, ध्यान समझिएगा, ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन से, लिखिएगा 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक, 1 क्लोरो हो गया ना। अब देखिए कार्बन की संख्या गिनी है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, आशा करते हैं कि भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है
ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं खोल के बनाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इसमें देखिए पहले कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए मेथ एथ, एथ हो गया। ठीक, एथ हो गया। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के क्या करते हैं, इन, तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको पढ़ेंगे एथीन। ठीक, तो इसका आप IUPAC नाम भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी यदि आपको IUPAC नेम में और ज़्यादा दिक्कत है तो आप कहेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो IUPAC नेम का बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, क नंबर हो गया। अब ख नंबर देखते हैं कि साबुन क्या है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है ना, चलिए आपको बताते हैं साबुन क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि साबुन क्या है। साबुन की आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको साबुन की परिभाषा क्या है। देखिए ध्यान समझिएगा, साबुन किसे कहते हैं। पहले हेडलाइन आएगा साबुन, उसमें लिखना है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कि जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या होते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, साबुन हो गया, साबुन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण। अभी पूछा था कि साबुन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो मैंने लिखा एकदम आसान लैंग्वेज में, आप इसको लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए जब वसा या वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो साबुन का निर्माण होता है और साथ में क्या बनता है, ग्लिसरॉल भी बनता है। ठीक है, तो आपको बस लिख देना है कि वसा या वसीय अम्लों की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, साबुन का निर्माण होता है। ठीक ना, ठीक, ये वाला आपको रासायनिक समीकरण लिख देना है। ठीक है, अब इसका उपयोग पूछा है कि साबुन का उपयोग बताइए। ठीक है, तो साबुन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, साबुन का इस्तेमाल कपड़ा धोने और नहाने के लिए किया जाता है, ये लिख दीजिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना है कि साबुन गंदगी और उसमें मौजूद बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को हटाता है। ठीक, तो आपको बस इतना लिखना था कि साबुन का उपयोग में आपको 2 ही पॉइंट लिख देना है, बाकी आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साबुन के परिभाषा हो गया, साबुन की बनाने का रासायनिक समीकरण हो गया, ये साबुन का उपयोग हो गया। ठीक, तो इस तरह हमने उपभाग 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उपभाग 2 के जितने भी प्रश्न थे 25 26 27 को क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर लिया है। एकदम आसान लैंग्वेज में समझाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में उपभाग 3 को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका ये सेट नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगी हो, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।